गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर न्यू शिक्षा नीति यहाँ पर लागू हुई है और उस आधार पर न्यू शिक्षा नीति के आधार पर न्यू पैटर्न में पूरा अर्धवार्षिक का पेपर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2020 और 21 में कक्षा 10वीं का पेपर है, ये गणित का पेपर है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ही दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि यहाँ पर सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनना है। और इस तरह से देखें कि यहाँ पर जो सही विकल्प हमको दिए गए हैं वो 15 सही विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 15 सही विकल्प दिए गए हैं। और इसके बाद पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड सत्य असत्य, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और इसके बाद में है चौथे पर है सही जोड़ी बनाने के लिए आया है। और इस तरह से देखें कि नोट दिया गया है कि 5 से 9 तक में कोई 3 प्रश्न हल करने हैं। मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन में से केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं हमको। फिर इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 10 से लेके 14 तक के भी कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 5 हर पैटर्न में देखें कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अथवा नहीं दिया गया है। ठीक है, और फिर अगला है कि प्रश्न क्रमांक 15 से 20 तक के कोई 4 प्रश्न करने हैं जो कि 3 नंबर के हैं। कोई 4 प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर 3 चौको 12। तो देखो यहाँ पर ही इसी तरह से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 में से कोई तुमको 4 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह से आगे देखते जाए तो प्रश्न क्रमांक 21 में से 21 और 26 में कोई 4 प्रश्न हल करने हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 में से 4 क्वेश्चन दिए करने हैं। यहाँ पर कोई भी अथवा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, ये न्यू पैटर्न है, न्यू शिक्षा नीति के आधार पर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न 27 से 31 तक के क्वेश्चन हैं जिसमें से कोई 3 प्रश्न, ये 4 नंबर के प्रश्न हैं और यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, फाइनल पेपर में भी आता है। ये प्रतिस्थापन विधि का भी पेपर आता है, कई बार पेपर क्वेश्चन उसमें आ चुका है। ठीक है, फाइनल पेपर में भी आ चुका है। फिर प्रश्न 32 और 36 में कोई 3 हल करने हैं। यहाँ पर भी देखो 32 से 36 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से भी कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखें तो अगर टोटल प्रश्नों की संख्या देखें तो यहाँ पर टोटल है 36 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर कुल टोटल क्वेश्चन 6। तो इस तरह से ये न्यू शिक्षा नीति के आधार पर ये नया पैटर्न पर पेपर छपा हुआ है और इसी आधार पर इसी आधार पर जो फाइनल एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न पर पेपर आज छपेगा। ठीक है, और यहाँ से जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं यहाँ से 25%, ये मान के चलो कि जो 25% क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से ज़रूर फंसते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखें अपन कि सबसे पहले अपन सही विकल्प अगर चुनकर लिखें, कहा गया है पहला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसका आंसर है 2m। फिर अगला क्वेश्चन है यदि ax² + bx + c द्विघात बहुपद के शून्यक a बराबर नहीं है 0 के तब बराबर होता है तो c तथा b इसके विपरीत चिन्ह होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि y बराबर -7 है तो x का मान पूछा था, तो x का मान यहाँ पर निकला है 13। ठीक है, फिर यदि 1/2 द्विघात समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 है, के मूल हैं, तो यहाँ पर k का मान पूछा था तो इसका आंसर आया था 2। ठीक है, AP के सर्वांतर 5 हैं तो A18 - A13 का मान ज्ञात करना था, तो इसका आंसर है 25। फिर 12 और 18 के HCF और LCM निकालना था, तो इसका अनुपात ज्ञात करना था HCF और LCM का, तो इसका आंसर था 1:6। फिर है x²
माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्यक होंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 2, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इनके हल होंगे। हल का मतलब यहाँ पर x और y के मान पूछे थे, तो x और y के मान जो है 3 और 1 हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के व्यक्त कर का मान होगा, तो इसका मान जो था वो 0 है। फिर AP यदि D बराबर -4 n बराबर 7 है तो an बराबर 4 है, तो हमें a का मान पूछा था, तो इसका सॉल्व करने पर आंसर जो है वो 28 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहाँ a बराबर है p की घात 3 q स्क्वायर तथा b बराबर है b q की घात 3 है, तब a और b का HCF होगा, तो यहाँ पर p q स्क्वायर होगा। और यदि अल्फ़ा तथा बीटा की वैल्यू इस तरह से दी गई है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू याद करनी थी, इसका मान था -5। फिर है ax प्लस 2y बराबर 7, 3x प्लस by बराबर 16 की समांतर रेखाएं हैं, तब AB बराबर इसका आंसर है 6। इसी तरह समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका आंसर है 2 और 2। फिर यदि किसी AP 11 माइनस 8 माइनस 5 डैश माइनस 49 तक के हैं, तो चौथा पद पूछा था अंत से चौथा पद पूछा था, तो इसका आंसर जो था वो था 40। तो इसके पूरे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करवाना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आगे के क्वेश्चंस देखें हम, तो ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और देखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। थैंक यू बच्चों।